ये कहानी है रीवा के एक ऐसे शिवालय की जो बुंदेलों पर कलचुरी वीरों के विजय की निशानी है। यहाँ विराजे हैं अजान बाहु बाबा भोलेनाथ, जिनकी महिमा सदियों पुरानी है। अपने आप में ये मड़फा अनोखा है, जहाँ बघेलों की शैली में कलचुरियों की बखानी है। ओम अजान बाहुम जगदाधरम सर्वभूत हिते रतम नीलग्रीवम शशाडकाडकम नमामि परमेश्वरम। भगवान महामृत्युंजय की नगरी रीवा अपने भव्य इतिहास और ऐतिहासिक धरोहरों से प्रख्यात है। इस धरती में कभी पराक्रमी कलचुरियों का शासन रहा, तो कभी ये राजविहीन भी रही, तो कभी यहां बघेलों का आधिपत्य रहा। यूं तो परम शैव कलचुरियों और बघेलों के शासन में सदियों का फासला है, मगर इतिहास के पन्नों में दोनों क्षत्रिय राजवंशों की मित्रता और वीरता की गाथा पढ़ने को मिल जाती है। ये शिवालय जो असल में एक मड़फा है, वो बघेलों और कलचुरियों के बीच के मित्रवत संबंध का जीता जागता उदाहरण है। रीवा शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक गांव है पटना, और इस गांव में स्थापित है एक ऐसा शिवालय जिसका किसी मठ या मंदिर की तरह कोई नाम नहीं है, मगर इसे मड़फा कहा जाता है। पंचायतन पद्धति से निर्मित इस बघेल कालीन मड़फे के गर्भगृह में विशाल जलहरी के ऊपर अजान बाहु शिवलिंग विराजमान है, और बाबा के परम भक्त नंदी उनके आगे नतमस्तक है। ये मड़फा 3 मंजिला ऊंचा है, मगर तीसरी मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं। ठीक वैसे ही जैसे लमाने बंजारे बीजक और खजाना छुपाने के लिए मड़फों का निर्माण किया करते थे। यह मड़फा चारों दिशाओं से एक समान प्रतीत होता है। हर दिशा में वैसी ही छतरियां, वैसे ही चबूतरे और वैसे ही स्तंभ। मड़फे में विराजे भोलेनाथ उत्तरमुखी हैं, और ठीक सामने 21 एकड़ में फैला विशाल तालाब है। इतिहास को समझने वाले जब इस मड़फे को गौर से देखते हैं, तब उनमें एक जिज्ञासा पैदा होती है। वो सोचते हैं कि शिवालय का निर्माण तो पंचायतन पद्धति से बघेलों द्वारा किया गया, ये समझ में आता है, लेकिन इसका भव्य प्रवेश द्वार, जिसमें परम शिवभक्त कलचुरियों के इष्ट लकुलीश की प्रतिमा है, वो यहां कैसे? और मड़फे का निर्माण कब, किसने और क्यों किया? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध एक लड़ाई हुई थी सन 1730 में, जिसे यहाँ पे बुंदेलहाई लड़ाई के नाम से जाना जाता है। उसमें महाराज अवधूत सिंह, जो उस समय 6 महीने के थे, उनकी माताजी उनको लेकर के कतिपय कारणों से अपने मायके प्रतापगढ़ चली गई थी। बाद में करचुलियों ने उनको मायके से बुलवाया, महाराज को यहाँ पे बाल राजा के रूप में स्थापित किया, और उस राज्य की देखभाल का पूरा कार्यभार उनकी माताजी संभालती थी। देर सवेर महाराजा अवधूत सिंह जब अल्पवयस्क हुए तो उनकी शादी हुई, और उनकी बड़ी रानी रतन कुंवरी ने इस एहसान के बदले में ग्राम पटना और करचुली और रीवा राजघराने के संबंधों को एक पुख्ता लवाजमा पहनाने के लिए वो पटना ग्राम में 1 महीने रही। वहां पे एक तालाब खुदवाया उन्होंने, और तालाब के अगोर पे ही एक भव्य शिवालय, जो पंचायतन शैली का मड़फा है शिव मंदिर, उसका एक निर्माण कराया उन्होंने। वहां पे एक अजान बाहु शिवलिंग की उन्होंने स्थापना कराई, जिसकी ऊंचाई ही 2 फुट और 2.25 फुट है। रह करके काशी के पंडों को बुलवा के उन्होंने 18 पुराण सुना, और उनका वहां पे एक शिलालेख भी विद्यमान है विक्रमी संवत 1786 का, जिसमें पूरी जानकारी इस संबंध में हम लोगों को इस शिवालय के निर्माण में, मड़फा के निर्माण के संबंध में मिलती है। देखिए, रायपुर के बहुत ही नजदीक गुर्गी ग्राम पड़ता है, वो भी पुराना करचुलियों का ही है,
और गुर्गी गांव के जो शिल्प कला है उसके भग्नावशेष यत्र तत्र बिखरे पड़े रहते थे। जैसे रीवा में पद्मधर पार्क में जो हर गौरी की प्रतिमा स्थापित है वो भी वहां की है। पूर्वी द्वार जो रीवा किले का है, जिसे पुतरिया दरवाजा या झूला दरवाजा कहते हैं, ये मुख्य तोरण द्वार होता था गुर्गी मंदिर का। तो वहां की चौखटें, वहां की मंदिर, वहां के मंदिर की मूर्तियां ये यत्र तत्र बिखरी थी। तो ये उस मंदिर के एक पूजा घर की चौखट है जिसको गुर्गी से ला करके इस मड़फा में स्थापित की गई थी। तो आपका कहना सही है कि उसका मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार जो है वो करचुली कालीन है, पुराना है, वो 6वीं 7वीं शताब्दी का है। और मड़फा तो बघेल कालीन है ही, 1786 संवत का, जैसे मैंने बताया आपको। जब इस मड़फे का निर्माण हुआ तब बड़ी रानी रतन कुमारी देवी ने काशी के विद्वानों को आमंत्रित कर 18 पुराणों का पाठ करवाया था। कलचुरी सरदारों और रीवा राज परिवार का एक साथ 18 पुराणों का श्रवण दोनों क्षत्रिय राजवंशों की घनिष्ठता का परिचायक है। मंदिर के प्रमुख द्वार में गुर्गी से मंगवाया गया द्वार स्थापित किया गया, जिसमें लकुलीश की प्रतिमा है। बघेल शैली और कलचुरी वास्तुकला का मिश्रण इस शिव मठ को अद्वितीय बना देता है। मंदिर में विराजे शिवलिंग की आराधना की जिम्मेदारी काशी के विद्वान दुबे षडग सेन दास को सौंपी गई थी। पुजारी का नाम मंदिर के शिलालेख में लिखा भी है और शायद वे अजान बाहु भी थे, इसीलिए उन्हें ही अजान बाहु शिव की आराधना के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि वे अपने आसन में बैठे बैठे इस विशाल शिवलिंग का अभिषेक कर सके। समय बीता, सदियां गुजरीं और इस मड़फे की देखरेख करने वाला कोई नहीं बचा। तब सन 2004 और 2018 में गांव वालों ने इस शिवालय का जीर्णोद्धार कराया था, जिसमें विंध्य के पहले कमीशन्ड ऑफिसर कर्नल गुरु रतन सिंह का योगदान अविस्मरणीय है। आज भी इस शिव मठ की देखरेख पटनावासी करते हैं और इसे किसी सरकारी तंत्र के संरक्षण की जरूरत न कभी थी और न आज है। कलचुरी नरेश और इतिहासकार विजय बहादुर सिंह ने जिस शिलालेख का जिक्र किया वो आज भी मड़फे में विद्यमान है। इसकी लिखावट तो देवनागरी में है, ये पढ़ने में भी हिंदी जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसे पढ़ना टेढ़ी खीर है। लेकिन विजय बहादुर सिंह की पुस्तक कलचुरी नरेश और उनके वंशज में इसका शुद्ध उच्चारण है, जो कुछ ऐसा है। गणपति गिरजा ध्यान करी, सिर बुधकी छुपये, बंदी दोहराते कहाँ मठ के प्रेम प्रभये। मठ कीरत विधि सो किएउ, विधिवत रची बनाई, भव सागर उतरन को रहे, जगत जस छाई। राजवंश बघेल की जानत सकल जहान, नृपति श्री अवधूत ते के रहे दिमान। करत मंडप जेन किएउ, तिनका कहाँ सुभाए, धोरी परिचय देत हूँ, बहुत समुझे प्रभये। पूज काशी नरेश के, जिन यों रचाई बास, उत्तय कोठरी वृत्त है, दुबे षडग सेन दास। पुराण 18 तेन, सुनि भयो ज्ञान अंकुर, शिव बिरंची आज्ञा भई, सेवक तुम भलपुर। गृहवास काशी बसे, कमठीन जूड़ा राय, राघव गिरि अगुआ रहे, दुहु सुधारो काम। षडग सेन जस सब सुने, शिव सहज सुभाए, कायथ लिशा शास बंसी, हरि चरणन मिलाए। यह प्रशस्ति जस धर्म के, मठ के ठौर है, जो शिव पाधर टारे, ताको जन्म अकारथ जय। बघेलकालीन शिलालेख के इस बखान का अर्थ हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। शब्द सांची विंध्य आपको विंध्य क्षेत्र और रीवा के ऐसे ही प्राचीन और अद्वितीय स्थानों के इतिहास के बारे में
बताने का प्रयास करता रहेगा। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें।